गंभीर सवाल है, माफ कीजिएगा, कुछ आप हो सकता है कि पर्सनल भी हो जाए। किन्नर समुदाय में जन्म लेना, आप लोग भगवान को थैंक कहते हो या फिर उन्हें कोसते हो या फिर अगले जन्म में फिर से किन्नर समुदाय में ना जन्म लेने की यहाँ पे प्रार्थना करते हो? ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा। देवताओं ये को, मनुष्य को, सभी जितने भी हमारे संसार में जीव हैं, इस पृथ्वी पर, इस कण कण में जितने भी जीव हैं, सब पे माँ दोस्तों, कल्याण इस वक्त हम करे। सब प्रयागराज में हैं, माघ मेले को लगातार कवरेज दे रहे हैं। वो तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं जो रहस्य का केंद्र बना हुआ है, या अलग तस्वीरें जो आपको कोई नहीं दिखा पा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी किन्नर अखाड़े में है और किन्नर अखाड़े से मैंने आपको पवित्रानंद माता जी का जो इंटरव्यू रहा उसको दिखाया था, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो किन्नर अखाड़े में जो हवन होता है, प्रायः जो हवन कुंड होता है वो 4 भुजाकार होता है, लेकिन जो हवन कुंड है बहुत विशाल है और त्रिभुजाकार है। इसका रहस्य क्या है? चारों तरफ त्रिशूल और नींबू का ये लगा हुआ है, दीपक लगा हुआ है। थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं और इधर चलते हैं। माता जी, आपसे जानना ये है कि प्रायः जो सनातन वैदिक धर्म में देखा जाता है कि जो हवन कुंड होता है वो चतुर्भुजाकार होता है, आयताकार होता है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग का अखाड़े में ये बना हुआ है हवन कुंड त्रिभुजाकार है, इतना विशाल है, इसका कारण क्या है? हमारा भगवती देवी का जो होती है वो पूजा करते हैं जजमान के लिए, कि हमारे जजमान को सुख समृद्धि हो, और उसी का पूजन है। और भवानी नाथ महामंडलेश्वर जो हैं वो ने ये सब करवा कर ये सब पूजा बनाया, वो हवन करके बहुत सुख शांति के लिए, समाज के लिए एक संदेश है। और परसों मौनी अमावस्या का स्नान है हमारी। मैं बोले गोरखपुर से किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंदगिरी कल्याण बोर्ड की सदस्य उफ किरण बाबा, गोरखपुर जनपद से। और मैं सभी जनपद जितने हमारे समाज में सबको जय श्री महाकाल। ये भी है भवानी की शिष्य। और ये जैसे कि आप अभी पूछ रहे थे त्रिकोण क्यों बनाया गया और ये इतना विशाल क्यों है, जैसे कि सब साधनाएं होती है, साधनाओं में भी प्रकार होते हैं, तंत्र साधक, मौन साधना, ऐसे बहुत प्रकार की साधना होती है। तो ये आघोर साधना होती है। ये महीने 2019 से प्रारंभ किया था जब कुंभ लगा था इलाहाबाद में, और 2019 से हर माघ मेले में और जब भी जैसे कि कुंभ लगता है, महाकुंभ, वहाँ पे आघोर साधना भवानी माँ करते हैं। ये साधना जो होता है अपने किन्नर समुदाय के सुरक्षा, शांति, विकास और उत्थान के लिए होता है या सर्व समाज, पूरे सनातनी समाज के लिए होता है? जैसे कि हम देखो, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को गॉड गिफ्ट, हम लोग जब जन्म होते जब से हम लोग को अपना गॉड गिफ्ट हम लोगों को मिल जाता है बाय बर्थ, जिसे कहते हैं पैदा होने के साथ ही सर्टिफिकेट। आजकल आधार कार्ड भी बन रहे पैदा होने के बाद, लेकिन हम लोग जन्म से ही आधार कार्ड लेके चलते हैं, है ना। तो आप कह रहे थे हम लोग आघोर साधना हम लोग किन्नरी सब लोग करते हैं। इसी में एक सवाल और करेंगे, प्रायः जो वैदिक परंपरा में जो हवन कुंड में जो सामग्री प्रयोग की जाती है वही इसमें भी सामग्री होती है कि कुछ अलग चीजें आप लोग इसमें मिश्रण करते हैं? देखिए, जैसे कि और सामग्री होती है, जैसे कि कॉमन होता है, जैसे आघोर साधना में जो अछूत मानते हैं लोग, जैसे कि लाल अछूत मानते हैं सनातन धर्म वगैरह में, लेकिन आघोर साधना में जो सब अछूत चीज़ होता है वो सबसे तो नहीं, जैसे कि शुद्धि होता है, जैसे कि सिंदूर हो गया, नींबू हो गया, नींबू का बलि दी जाता है, तो आघोर साधना में ये सब सामग्री लगता है। तो ये हवन मौनी अमावस्या को भी होगा? बताएंगे आगे। आप बताइए, ये जो हवन होता है कितने बरस में, महीने में, या फिर इसका क्या कुछ रूप है? दिन में होता है, कोई विशेष दिन होता है, वार होता है, क्या कुछ होता है? जय श्री महाकाल, इसका कोई दिन नहीं होता, इनका कोई वार नहीं होता है। ये 10 महाविद्या है। जैसा आप जानते होंगे कि 10 महाविद्याओं का यज्ञ, महायज्ञ, महाशक्ति, पराशक्ति, आदि शक्ति, जगत जननी माँ भवानी का यज्ञ होता है। इससे देवी देवताओं को, मनुष्य को, सभी जितने भी हमारे संसार में जीव हैं, इस पृथ्वी पर, इस कण कण में जितने भी जीव हैं, सब पे माँ कल्याण करे। इस कल्याण के भाई सब खुशहाली रहे। अभी पीछे से हमारा देश कोरोना से गुजरा है। हम आशा करते हैं महाशक्ति से, महामाया से कि अपनी कृपा करे। देखिए, इतना प्रलय हुआ है चारों तरफ, और यहाँ भी हो रहा है, यहाँ कोई कम नहीं हो रहा है, हो तो यहाँ भी रहा है, लेकिन ये साधु संतों के तप से, जप से
महाशक्तियों के यज्ञ से, हवन से, कुंड से जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उससे ये जगत अभी बचा हुआ है। और अब मैं यही कहना चाहूँगी सभी से, जनमानस से, कि अपना कर्तव्य ना भूले, परमात्मा को ना भूलें और सबका सम्मान करें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बसाओ, दो बात का नारा है ना कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम नारा पूरा करते हैं। इसमें 3 लफ्ज होते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को बसाओ। लास्ट में अंतिम एक आपसे सवाल करेंगे, बड़ा गंभीर सवाल है, माफ कीजिएगा, कुछ आप हो सकता है कि पर्सनल भी हो जाए। किन्नर समुदाय में जन्म लेना, आप लोग भगवान को थैंक कहते हो या फिर उन्हें कोसते हो या फिर अगले जन्म में फिर से किन्नर समुदाय में ना जन्म लेने की यहाँ पे प्रार्थना करते हो? ये थोड़ा सा पर्सनल हो जाएगा, ये मैं आपसे। ऐसा है, इसमें अभी आपने पूछा कि भाई गंभीर सवाल है, क्या गंभीर है? उस परमात्मा ने, उस महादेव ने जो भी कण बनाया है किसी उद्देश्य के लिए बनाया है, और हम इस धरती पे आए तो किसी उद्देश्य के लिए आए हैं कि हर हर घर घर, तो परमात्मा हर एक के घर घर नहीं जा सकता, तो इसलिए किन्नर की उत्पत्ति हुई है कि जो अपने किन्नर रूप में आते हैं, अर्धनारीश्वर रूप में जगत कल्याण करते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे जब भी इस पृथ्वी पर मौका मिले आने का तो इसी जीवन में मिले। और जैसा कि आप सुन रहे थे कि यहाँ पे कि जो भी पूजन और विधि और किन्नरों के जन्म और समाज का समस्याओं के लेके बात कर रहे थे, बस एक ही बात कहूँगी कि जीव का उद्देश्य यही होता है कि वो समाज में अगर आया है, समाज के उद्धार के लिए कुछ भी करे। जेंडर, लैंगिकता, इन सब मुद्दों से परे होकर आज हम सोचने लगे हैं, तो आज समाज की मुख्य धारा में आने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि धर्म की संस्थापना के लिए किन्नर समुदाय ने ध्वजा उठाई है। हमारी महामंडलेश्वर कनकेश्वर नंदगिरी जो गोरखपुर प्रांत से महामंडलेश्वर हैं, तो उनके सबके लिए कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत बहुत खुशियाँ हो रही हैं। सभी को आशीर्वाद किन्नर समुदाय की वजह से सबका भला हो, सब कल्याण हो। जय श्री महाकाल। बहुत धन्यवाद आप सभी का। कितना भी कठिन आप सवाल पूछो, लेकिन कहते हैं कि जब ज्ञान हो तो आप उससे मुस्कुरा के भी उत्तर दे सकते हैं। इस वक्त किन्नर अखाड़े के स्टंट में हैं और रात्रि के लगभग 9 बज रहे हैं। माँ काली का ये प्रतिमा यहीं पर जो है पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था लगभग 8 बजे, और जहां तक संभव हो पाता है हम आपको वो तस्वीरें साझा करते हैं जो लोग नहीं दिखा पाते हैं, वो सवाल करते हैं जो कोई नहीं पूछता है। प्रयास हमारा यही होता है कि हर एक रहस्य से पर्दा उठाया जाए और अच्छी चीज़ें आपके साथ साझा किया जाए। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन मिश्रा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।